नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं अमृता गर्ग। इस बुलेटिन में रुख करेंगे युद्ध क्षेत्र का और बात करेंगे लगातार जारी इस युद्ध की, क्योंकि हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला कर हिजबुल्लाह ने भी अब अपनी कब्र खोद ली है। हिजबुल्लाह को सबक सिखाने की जिद में इजराइल अब लेबनान को गाजा बनाने पर तुला हुआ है। हिजबुल्लाह चीफ समेत उसके तमाम बड़े कमांडर्स के खात्मे के बाद भी इजराइल उसका गढ़ कहे जाने वाले लेबनान पर लगातार बम बरसा रहा है। रिपोर्ट देखिए। या सहरा, या सहरा, या सहरा। ये लेबनान के इतिहास बनने की तस्वीरें हैं। ये बेरूत के मिट्टी में मिलने की गवाही है। बम बरस रहे हैं और इमारतें जमींदोज हो रही हैं। इजराइल न रुकने को तैयार है और ना ही थमने को। उसके फाइटर जेट दक्षिण लेबनान का वजूद मिटा देने पर आमादा है, जिसकी सबसे ताजा गवाही बेरूत से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए कैसे एक सनसनाता हुआ बम आया और जोरदार धमाके के साथ आसमान को चूमती ये इमारत मलबे का ढेर बन गई। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक बमों का इस्तेमाल कर रहा है। ये वीडियो देखिए। इस इमारत पर इजरायली फाइटर जेट ने बेहद खतरनाक स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया है, जिसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने तैयार किया है। स्पाइस 2000 बम सटीक हमला करने वाला एक गाइडेड हथियार है, जिसे फाइटर जेट से दागा जाता है। इसके असर का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। स्पाइस एक ईओ जीपीएस गाइडेंस किट है, जिसका इस्तेमाल हवा से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों को सटीक हमला करने वाले बमों में बदलने के लिए किया जाता है। इस बम का इस्तेमाल इजरायली वायुसेना साल 2003 से ही कर रही है। इस बम से छिपे हुए लक्ष्यों को बेहद आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसी स्पाइस बम के जरिए इजराइल बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को अब मिट्टी में मिला रहा है। बेरूत में हुए इजराइल के ताजा हवाई हमले में 44 लोगों की मौत होने की खबर है। इजरायली फाइटर जेट्स ने दक्षिण लेबनान के अल हौस इलाके में हमला किया। हारमेल इलाके में भी इजरायली फाइटर जेट्स ने बमबारी की। नबातिह इलाके में भी इजरायली फाइटर जेट की एयर स्ट्राइक हुई। जना इलाके में एक अस्पताल एयर स्ट्राइक की चपेट में आया। रादवान फोर्सेस के कई कमांड सेंटर इजरायली हमले में तबाह हो गए।
हिजबुल्लाह के 10 कमांड और नियंत्रण केंद्रों पर हमला हुआ। दही में हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को भी निशाना बनाया गया। लेबनान के अलग अलग हिस्से आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से लगातार दहल रहे हैं। वहीं इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन भी लगातार जारी है। एक 188वीं ब्रिगेड ने वायुसेना के सहयोग से दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के नियंत्रण केंद्र और एक हथियार गोदाम पर हमला बोला। इजरायली टैंक भी हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह को एक और बड़ा जख्म दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद कई दूसरे कमांडरों ने संगठन की कमान संभाली, लेकिन उनका हश्र भी वही हुआ जो नसरल्लाह का हुआ था। अब इजराइल ने पुष्टि की है कि 4 अक्टूबर को हुए उसके हवाई हमले में नसरल्लाह का चचेरा भाई हासिम सैफुद्दीन मारा जा चुका है। सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल ने नियुक्त किया था। वो हिजबुल्लाह के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की देखरेख कर रहा था। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद सैफुद्दीन को ही हिजबुल्लाह चीफ बनाया गया था। लेकिन अब इजराइल ने पुष्टि कर दी है कि सैफुद्दीन मारा जा चुका है। इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि बीते 48 घंटे में हिजबुल्लाह के 3 कमांडरों को उसने मार गिराया है। वहीं हिजबुल्लाह के 70 आतंकवादी भी ढेर कर दिए गए हैं। इजराइल के हमले ने लेबनान की तस्वीर बदल कर रख दी है। लेबनान के तमाम शहर शमशान में तब्दील हो गए हैं। इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। चप्पे चप्पे पर सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।